महात्मा बुद्ध प्रताप मंच पर बैठे श्रीमती मुख्यमंत्री जी सुमन सैनी जी, धर्मपत्नी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे विशंबर वाल्मीकि जी, सम्मानित मंच और विशेष तौर से सम्मानित हमारे मुस्लिम समाज के मेरे बड़े भाई खान साहब, क्योंकि हम लोग बीएससी के लिए लड़ रहे हैं और ये खान साहब हमारे लिए लड़ रहे हैं। मैं इस मंच से खान साहब का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम समय की सुई लगातार बढ़ती जा रही है। मैं तो श्रीमती मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कहूंगा कि वो पहले ही सेशन में आज ये बीएससी समाज आपकी सरकार का गठन करने जा रहा है, आपकी सरकार को चुनने जा रहा है। और मैं सैनी साहिबा से श्रीमती मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो सबसे पहले प्रदेश में जब भी सेशन चले सबसे पहली कदम से बीएससी को नौकरियों में लागू करने का पुलिस कार्य करें। सवाल उठता है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। समाज के लोगों, जब 22 सितंबर को जींद में हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमें कहा कि देवीदास जी, आपके इस बीएससी के आयोजन ने भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी देने का काम किया है। मगर एक बात मैं श्रीमती सैनी साहिबा को भी कह देना चाहता हूं कि जब हमने भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी देने का काम किया है, इस बार जो सरकार का गठन है उसके अंदर बीएससी समाज को पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यह मैं आज मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। समाज के लोगों, आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि बीएससी की ताकत देखकर जो हमारे एससी समाज के कदावर नेता होते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं कि आप लोगों की जीत है। आप लोग शायद मेरे मंतव्य को समझ नहीं पाए। जब अशोक तंवर बीएससी की ताकत देखकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जाते हैं, बीएससी समाज की बहुत बड़ी जीत है। आपने इसका अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। मुझे एक पंजाबी की एक लाइन की लोकप्रिय याद आ रही है कि जिथे भी खोती उथे आ खलोती। देखिए, जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको शायद ये बातें अच्छी नहीं लगती हो, क्योंकि इन लोगों ने पार्टी नेताओं को खुश करना होता है। हम सामाजिक लोग हैं, हमें पार्टी से ज्यादा लेना देना नहीं है। मैं जींद के मंच की एक बात सुमन सैनी जी को बता देना चाहता हूँ कि जींद के अंदर बीएससी समाज ने एक बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोली थी कि हम बीएससी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को अंतिम लाइफलाइन दे रहे हैं। आप इस अंतिम लाइफलाइन का सही दिशा में इस्तेमाल करें और बीएससी के जो अधिकार आपकी सरकार की तरफ हमारे बकाया उन अधिकारों को बहाल करें। हम केवल नौकरियों में बीएससी नहीं मांगते, हम आपसे वे सब चीजें भी मांगते हैं जिसके लिए बीएससी समाज दावेदार है। आपके पास लोकसभा की जो सीटें होती थी, आपने दोनों की दोनों सीटें एक जाति विशेष को दी है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बीएससी समाज के लोगों राज्यसभा की सांसद दे। आप जब भी आपकी अरे भाई देखिए, आचार संहिता लगनी है सरकार के ऊपर, समाज के ऊपर आचार संहिता नहीं लगती। और ये समाज की ताकत। मैं सुमन जी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा में जो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसमें बीएससी समाज का बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं ये भी चाहूंगा कि जब इस भूमिका में बीएससी समाज की बहुत बड़ी हमारी ताकत है,
तो डीएससी समाज के लोगों को वो मान सम्मान भी मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। वरना मैंने जीव में एक अपनी बाइट देते हुए एक बात अवश्य की थी, यदि आपने इस अंतिम लाइफ लाइन का सही इस्तेमाल नहीं किया तो ये डीएससी समाज आपसे राह अलग करके आपसे आपकी स्थिति भी वही करने के लिए तैयार रहेगा जो हमने कांग्रेस पार्टी की करती है। इसलिए आप हमारे समाज की सारी चीजें को बहाल करें जिसके लिए ये समाज डिजर्व करता है। इसके लिए इस समाज को 18 वर्षों से संघर्ष करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में बार बार बात की कि हम पहले कदम से डीएससी पूरा करेंगे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 10 वर्ष पूरे होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र से दूर खड़ी नजर आई। इसलिए अंत में मैं भी सुमन सैनी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पहली कदम से डीएससी के अधिकारों को बहाल करें। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। 2 नारे लगवाऊंगा, देखते हैं कौन जीतते हैं। मैं जो बोलूंगा आपने बदल के एक शब्द बोलना है, आरक्षण। हम क्या मांगते? बुढ़े की आवाज फालतू है, जवाना की आवाज कम है। हम क्या मांगते? हम क्या मांगते? हम क्या मांगते? हमारा हमारा हम क्या मांगते? हम क्या मांगते? हम क्या मांगते? आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।